हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा राजस्थान के संभाग। जी, राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग से पहले की क्लास में हमने राजस्थान के 33 जिलों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राजस्थान के 33 जिलों से पहले राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम जो क्लास में चर्चा करेंगे वो संभाग में एक एक बातें बारीकी से पढ़ेंगे और प्रत्येक बातें आपको अच्छे से याद रहेंगी, यानी आपको रटना नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातें याद रखनी है। 7 पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियों में संभाग पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संभाग से। जी, अगर बात करें कि राजस्थान में संभाग कितने हैं, जी राजस्थान में संभाग 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को जो लागू किया था वो 1949 में लागू किया था। और संभाग की क्या जरूरत आन पड़ी थी? जब राजधानी जयपुर के ऊपर कार्यभार बढ़ गया, तब क्या किया कि उस कार्यभार को संभाग स्तर पे बांटने के लिए संभागों की गठन किया गया और संभागीय व्यवस्था 1950 में लागू की गई। तो हमें यह पूछ सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, जी संभागीय व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1949 में ये लागू होती है। 1949 में लागू होती है। और उस समय 1949 में राजस्थान में 5 संभाग बनाए जाते हैं। कितने संभाग बनाए जाते हैं? जी 5 संभाग बनाए जाते हैं। यानी 1949 को जब संभागीय व्यवस्था लागू हुई उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? जी 5 संभाग थे। और वर्तमान में कितने हैं? 7 संभाग हैं। कितने हैं? 7 संभाग। हम 7 में से 2 लास्ट में कर देंगे। और ये 5 संभाग कैसे याद रखें कि प्रारंभ में कौन कौन से थे? तो याद रखिए, जय बीकानेर जोधा को याद रखना, इस पंक्ति को, जय बीकानेर जोधा को उदयपुर में उदयपुर में अजब सैर करवाई। उदयपुर में अजब सैर करवाई। देखिएगा, सारी बातें आ जाती हैं। अजब, ठीक है। तो देखिए, जैसे मतलब यहां पे जयपुर हो जाता है। क्या हो जाता है? जयपुर। यानी एक संभाग क्या था? जयपुर। बीका से बीकानेर, और जोधा से हो गया जोधपुर, और फिर को से हो गया कोटा, और ये हो गया उदयपुर। क्या हो गया? उदयपुर। अब देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 संभाग जो थे ये स्टार्टिंग में थे, प्रारंभ में। अब देखिए लास्ट में क्या है? अजब है बोलना है, अजब है। तो अज से हो गया अजमेर, और भय से हो गया भरतपुर। भय से क्या हो गया? भरतपुर। यानी जय बीकानेर जोधा को उदयपुर में अजब सैर करवाई। यानी ये जो स्टार्टिंग में 5 संभाग थे, कितने? 5, 1 2 3 4 5। यानी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग थे। फिर क्या हुआ? स्टार्टिंग में 5 संभाग थे। अप्रैल 1962 ईस्वी को, अप्रैल 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। कब? अप्रैल 1962। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। यानी अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। और ये किसने? जी याद रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया।
मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था के ऊपर जो कार्य होते थे या राज्य के जितने भी कार्यभार संभाग स्तर पे होते थे उनको बंद करके कहा कि सारे काम अब राजधानी स्तर पे जयपुर होंगे और बंद कर दिया गया। परंतु 15 जनवरी 1987 को 15 जनवरी 1987 को जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, हरिदेव जोशी, यस, जब हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। यानी फिर से संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किसने किया है? पुनः लागू, यानी संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किसने कर दिया? हरिदेव जोशी ने। अब राजस्थान में 1949 में संभागीय व्यवस्था जब लागू हुई तो 5 संभाग थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। उसके बाद मैंने 7 संभाग के एक साथ ही बताए हैं। जय बीकानेर जोधा को उदयपुर में अजब सैर करवाई, तो ऐसे अज से हो गया अजमेर, भय से हो गया भरतपुर, यानी ये 7 संभाग हैं। अब बात करते हैं कि 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बंद कर दिया और फिर हरिदेव जोशी जब पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया और 5 संभाग ऑलरेडी थे और छठे संभाग के रूप में अजमेर को बना दिया। किसको? जी, छठे संभाग के रूप में, याद रखिए, छठा संभाग क्या बना जी? अजमेर बना। और छठा संभाग अजमेर कब बना? 1987 को ही बनता है जब हरिदेव जोशी इसे पुनः संभागीय व्यवस्था को लागू करते हैं। तो राजस्थान में 5 संभाग पहले थे, यानी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। जब संभागीय व्यवस्था लागू हुई तब 5 संभाग थे और छठे संभाग को, अजमेर को 1987 में हरिदेव जोशी के काल में ही बनाया गया। जब अजमेर संभाग को बनाया गया है तो इस अजमेर संभाग में 3 संभागों के सम्मिलित जिलों को किया गया है। तो देखिएगा, एक तो इसमें नागौर लिया गया। क्या लिया गया? नागौर लिया गया। और नागौर जो लिया गया वो याद रखिए उस समय नागौर जोधपुर संभाग में था। किसमें था? जोधपुर संभाग, या ये कह दें कि जोधपुर संभाग से नागौर को लिया गया है। और अजमेर और टोंक, इसके बाद ये प्रॉपर एक तो अजमेर और एक टोंक, अजमेर और टोंक 2 जिले जो संभाग में सम्मिलित किए गए हैं, ये उस समय जयपुर संभाग में थे। किससे? जयपुर संभाग, यानी जयपुर संभाग से अजमेर और टोंक को, यानी अजमेर आ गया, अब बच गया भीलवाड़ा जी। और चौथा जो जिला लिया गया है वो है भीलवाड़ा। और उस समय जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तब भीलवाड़ा जो था वो उदयपुर संभाग में था। किसमें था? उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग, तो आपने ये जाना कि कितने संभागों को सम्मिलित, यानी कितने संभागों से, 3 संभागों से एक नया संभाग बना दिया गया, वो था छठा संभाग अजमेर। जोधपुर संभाग से नागौर लिया गया। टोंक और अजमेर उस समय जयपुर संभाग में हुआ करते थे, ये अजमेर में सम्मिलित कर लिए गए। और भीलवाड़ा जो था उदयपुर संभाग में था और इसमें भी अजमेर में सम्मिलित कर लिया गया। अब छठे संभाग के रूप में अजमेर जो अस्तित्व में आता है, इसमें कितने जिले हैं जी? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। तो इस बात को ऐसे याद रखो, अभिनाटोक, यानी कहने का मतलब अजमेर संभाग में सम्मिलित जिले आपको याद हो गए। क्या? ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक का टोंक। ओके, तो देखिएगा, अब बात करते हैं कि इसमें अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिएगा, ये अजमेर, एक तो ये नागौर, ये आता है, ओके, फिर भीलवाड़ा और ये टोंक।
ये वाला, ये पूरा का पूरा कौन सा संभाग है जी? जी आपने देखा कि क्या है, अजमेर संभाग है जी, ये अजमेर संभाग है। कौन सा? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जैसे छठे संभाग की सीधी हमने बात की, अभिनाटोक, अभिनाटोक, तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? अभिनाटोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। कितने संभागों को सम्मिलित किया गया था इसमें? 3 संभागों से इसको बनाया गया था, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इसके बाद जब छठे संभाग के बाद हम बात करते हैं अब कौन से? 7वें संभाग की। जी 7वां संभाग कौन सा बना? तो हम बात करते हैं 7वें संभाग में। देखें तो देखिए 7वां संभाग जो बना है वो है अपना भरतपुर, यानी नवीनतम संभाग कह दें या फिर 7वां संभाग कह दें। जी 7वां संभाग, 7वां संभाग। और 7वां संभाग क्या था? भरतपुर था। क्या है? 7वां संभाग भरतपुर। कब बनता है? तो 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग को बनाया गया है। ठीक है, अब भरतपुर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें देखो BSc करो धौलपुर से, BSc करो धौलपुर से, B से हो गया भरतपुर, ये हो गया सवाई माधोपुर, C से हो गया करौली और धौलपुर का धौलपुर। यानी इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं जी। करौली और सवाई माधोपुर, यानी ये करौली और सवाई माधोपुर ये दोनों जिले, करौली और सवाई माधोपुर उस समय कोटा संभाग में हुआ करते थे। ये किसमें हुआ करते थे? कोटा संभाग। यानी कोटा संभाग के 2 जिले लिए गए, और कोटा संभाग के कौन से 2 जिले? सवाई माधोपुर और करौली। कोटा संभाग के सवाई माधोपुर और करौली को भरतपुर में सम्मिलित कर लिया है। अब बात ये आती है कि जो भरतपुर है और ये धौलपुर है, तो भरतपुर और धौलपुर किस संभाग में थे? जी ये भरतपुर और धौलपुर, यानी ये बात करें अपन भरतपुर और धौलपुर की, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर उस समय जयपुर संभाग में हुआ करते थे। किसमें? जयपुर संभाग। यानी जयपुर संभाग और कोटा संभाग से ही भरतपुर संभाग को बनाया गया है। कब? 4 जून 2005 को। 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर अस्तित्व में आता है, जिसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से? याद रखिए, BSc करो धौलपुर से भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब इसमें भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले, यानी भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले दोनों के दोनों उस समय जयपुर संभाग में हुआ करते थे। ओके, इसके बाद देखिए सवाई माधोपुर और करौली उस समय कोटा संभाग में हुआ करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि कोटा संभाग और जयपुर संभाग के जिलों को लेकर के एक भरतपुर संभाग 7वें संभाग के रूप में बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि नवीनतम संभाग कौन सा है? फिर नवीनतम संभाग, जी नवीनतम संभाग आपका भरतपुर है, जो 4 जून 2005 को बना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भरतपुर देखेगा, ये भरतपुर संभाग है, इसमें भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। ये अपना भरतपुर संभाग हो जाता है। और यहां पर है अजमेर संभाग। हमने 2 संभागों को अलग कर दिया क्योंकि 5 संभाग ऑलरेडी पहले थे। कितने संभाग थे? 5। तो हमने 5 की चर्चा नहीं की, पहले उनकी चर्चा की जो लास्ट में बने हैं। तो हमने 2 संभाग को पढ़ा कि अजमेर संभाग में अभिनाटोक, भरतपुर संभाग में BSc करो धौलपुर से। ठीक है,
अब बात करते हैं अन्य संभाग कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, बीकानेर संभाग से। तो अब देखिएगा बीकानेर संभाग में अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले बीकानेर संभाग में आते हैं जी। देखिए अब बीकानेर संभाग की बात करें, देखिएगा ये है अपना बीकानेर संभाग। ओके, तो बीकानेर में याद रखिएगा इस पंक्ति को, बिग चूहा, बिग चूहा, यानी बीकानेर में आपको पता है करणी माता का मंदिर है, देशलोक में करणी माता का मंदिर है, वहां पे बड़े बड़े चूहे हैं, तो हम कह सकते हैं बिग चूहा यानी बड़ा चूहा, बिग चूहा। बी से यहां पे बीकानेर हो गया, गे से यहां पे गंगानगर हो गया, फिर चूरू हो गया और हा से हनुमानगढ़ हो गया, यानी ये हो गया आपका बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में क्या बोलेंगे, बीकानेर संभाग बिग चूहा, 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। तो ये देखो ये अपना बीकानेर जी, ये बीकानेर, ये गंगानगर और ये अपना चूरू और ये हनुमानगढ़ जी। अपना बीकानेर संभाग में हम पढ़ चुके हैं, यानी बीकानेर संभाग में कौन से जिले हैं ये बात हमारे नॉलेज में आ चुकी है। देखिए अजमेर संभाग में पढ़ा क्या, अभी नाटो। भरतपुर संभाग में क्या पढ़ा, बीएससी करो धौलपुर से। तो बीकानेर संभाग में क्या पढ़ा, बिग चूहा, क्या पढ़ा, बिग चूहा। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद हम किसके बारे में, जोधपुर संभाग। ओके, देखिएगा जोधपुर संभाग पे बात लेते हैं, ये है इसके बाद यानी 1 2 3 चौथा संभाग जोधपुर। अब जोधपुर में कौन कौन से जिले होंगे, जोधपुर संभाग के अगर मैं जिलों की बात करूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं। जोधा, झांसी, पायल, बादसी, यानी ऐसे याद रखो, जोधा, झांसी, पायल, बाजेसी, जोधा, झांसी, पायल, बाजेसी, क्या बोल रहा हूं जोधपुर संभाग में, जोधा, झांसी, पायल, बाजेसी। तो इसमें 6 हैं। देखो एक तो हो गया जोधा से हो गया जोधपुर जी, जा से हो गया जालोर, सी से हो गया सिरोही, पायल से हो गया पाली और बा से यहां पे ये बाड़मेर करेंगे, ये बांसवाड़ा नहीं कर रहा है, बांसवाड़ा बहुत नीचे, तो यहां पे बाड़मेर और जे से यहां पे जैसलमेर, यानी 6 जिले हैं इसमें। कितने जिले हैं, 6 जिले। जोधा, झांसी, पायल, बाजेसी। तो हमने अजमेर में पढ़ा अभी नाटो, भरतपुर में पढ़ा बीएससी करो धौलपुर से, बीकानेर में पढ़ा बिग चूहा, बिग चूहा, और जोधपुर संभाग में पढ़ा कि जोधा, झांसी, पायल, बाजेसी, पायले, बाजेसी, ठीक है ना। तो देखो जोधपुर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से जोधपुर संभाग में सम्मिलित जिला नहीं है, और वहां पर दोस्तों नागौर देता है, क्या देता है, नागौर, जबकि नागौर इसमें नहीं है। एक तो ये देखो, ये जैसलमेर हुआ, ये बाड़मेर हुआ, और ये जालोर हुआ, और ये सिरोही हुआ, यानी कहने का मतलब ये यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या है, अपना जोधपुरे संभाग है जी। ये है अपना जोधपुरे संभाग। ओके, तो ये देखो, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है बिग चूहा, ये जो ब्लैक में दिख रहा है जोधपुर वाला, ये आपने भीलवाड़ा अजमेर संभाग को पढ़ाई है आपने, जोधपुर कर लिया, बीकानेर कर लिया। देखो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और इधर से भरतपुर। ओके, यादें हो गई है। अब देखें नीचे पहुंच गए अपन, यहां उदयपुर की ओर पहुंचे ना, किसकी ओर, उदयपुर। तो देखें उदयपुर, उदयपुर में
कौन कौन से जिले हैं, यानी उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। देखो थोड़ा सा एरिया ये बचा है, थोड़ा सा ये बचा है, थोड़ा सा ये बचा है, अपने आप ही पता जा रहा है। देखो उदयपुर संभाग की बात करें तो ये अपना आ जाता है उदयपुर संभाग। उदयपुर में, इसमें याद रखिए उदय प्रताप रांची में डूबा, उदय प्रताप रांची में डूबा। देखिए एक तो हो गया उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और ये अपना बांसवाड़ा। जी इसमें भी कितने जिले हैं, 6 जिले सम्मिलित हैं। और जोधपुर में भी कितने, 6 जिले, बीकानेर में 4, अजमेर में 4, भरतपुर में 4। ओके, तो इसमें देखिए उदय प्रताप रांची में डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आ जाता है उदयपुर। तो देखिए ये उदयपुर रहा जी, ये डूंगरपुर और नीचे ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़ और ये ऊपर है राजसमंद, यहां तक ये आ जाता है आपका उदयपुर संभाग। कौन सा, उदयपुर संभाग, ये उदयपुर संभाग बन गया। तो उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं आपने देख लिया। अब बच गया आपका कोटा संभाग। कौन सा, कोटा। जी कोटा संभाग में देखें तो कोटा संभाग की बात करें तो ये वाला है, इसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या आता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ही क्या है, हाड़ौती क्षेत्र है। और यही क्या है, कोटा संभाग है। क्या है, कोटा संभाग। जी यही क्या है, कोटा संभाग है। अब इसमें जिले कैसे याद रखें, याद रह भी जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है। अगर याद नहीं हो तो हम ऐसे कह दें बाबू को झाला दे। क्या कह दें, बाबू को झाला दे, बाबू को झाला दे, यानी बा से हो गया बारा, बू से हो गया बूंदी, को से हो गया कोटा और झाला से हो गया झालावाड़, यानी बाबू को झाला दे। ये हो गया आपका बाबू को झाला दे वाला जी पूरा का पूरा कोटा संभाग, जिसमें कोटा, बूंदी, ये। जबकि याद रहे कि ये जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ का ही है, भैंसरोडगढ़ है, ये भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़। ये जो पड़ता है ये इधर वाला एरिया ये भैंसरोडगढ़ है और भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ओके, कहां, भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़। और ये रहा बूंदी, यानी ये इतना एरिया, ये वाला, ये सवाई माधोपुर को इसको छोड़ देंगे इधर से। ये इधर वाला तो है ना, वो है कौन सा, भरतपुर, यानी इसको आप अन्य से ब्लैक से दर्शा देते। देखिए ये वाला ब्लैक से दर्शा देता हूं थोड़ा सा, ये वाला सारा का सारा ये आपका कोटा संभाग है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ओके, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है कोटा संभाग के अंतर्गत। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या बाबू को झाला दे। अब क्या बच गया, अंतिम बच गया आपके पास है जयपुर। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। जयपुर में देखो जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, दौसा, यही तो है भरतपुर, दौसा। ये नहीं, दौसा भरतपुर को छोड़ के इधर दौसा वाला, ये पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया जो हुआ वो हुआ आपका कौन सा जी, जयपुर संभाग। अब इसको कैसे याद रखें, तो जयपुर संभाग को याद रखना है तो अजय सीकर से 2 झुंझुनी लाया, इसको ऐसे याद रखो।
अजय सीकर से 2 जूझने लाया। तो देखो इस ए से तो हो गया अलवर, जे से हो गया जयपुर और सीकर है ही, और ये हो गया दौसा और ये हो गया झुंझुनू और सीकर ऑलरेडी है। तो यहां पे कितने जिले हुए? 5 जिले। कितने जिले? देखो अब तक जितने भी पढ़ रहे थे उसमें 4 जिले या 6 जिले आ रहे थे। तो एकमात्र जयपुर संभाग ऐसा है जिसमें जिलों की संख्या विषम है, जिलों की संख्या विषम है। तो ये बात हमने जो सामान्य परिचय पढ़ा कि संभाग कितने हैं और कौन कौन से जिले संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये बातें हमने पढ़ी संभागीय व्यवस्था में। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, यानी बीकानेर संभाग, फिर जोधपुर संभाग, फिर उदयपुर संभाग, फिर आप अजमेर, फिर कोटा, फिर इधर भरतपुर, फिर जयपुर। इस प्रकार से क्रम से सभी संभागों की अलग अलग व्यवस्था या अलग अलग उनकी विशेषता क्या है उनके बारे में अब अपन पढ़ते हैं डिटेल से। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बीकानेर में बिग चूहा, जोधपुर में जोधा जासी पायलबासी, उदयपुर में उदय प्रताप रांची में डूबा, अजमेर अभिना टोक और कोटा में बाबू को झला दे, और भरतपुर बीएससी करो धौलपुर से, और जयपुर में अजय सीकर से 2 झुंझने लाया। ये बातें आपको याद हैं। और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 को लागू हुई। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने जिसको बंद किया। उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसके बाद हरिदेव जोशी ने 1987 के अंदर पुनः संभागीय व्यवस्था को लागू किया और 6ठे संभाग के रूप में अजमेर अस्तित्व में आता है। क्या? अजमेर। और 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर बनता है। ऐसा हमने पढ़ा है और पढ़ने का पूरा प्रयास किया है, आपको भी शायद समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन्हीं संभागों की विशेषता, सबसे पहले बीकानेर संभाग से। अब देखिए सबसे पहले बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, अगर बीकानेर संभाग में जिलों की बात करें तो हमने पढ़ा था बिग चूहा, यानी बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ 4 जिले हैं। कौन कौन से? जी, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं। अब बीकानेर संभाग की अगर पहली विशेषता देखी जाए तो इस संभाग की जो प्रथम विशेषता निकल के आती है, देखो आप जानते हैं कि गंगानगर की साइड से अगर बात करें, गंगानगर हनुमानगढ़, तो उधर से घग्गर ही तो बहती है, यानी इसमें न्यूनतम नदियां बहती है। पहली बात तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कहेंगे, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। अब बात करें इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता, अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो यहां पे प्रतिशत आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति रहती है, यानी शेड्यूल कास्ट प्रतिशत आधार पे सबसे ज्यादा, यानी कहें प्रतिशत आधार पर सर्वाधिक एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, सर्वाधिक एससी मतलब अनुसूचित जाति वाला संभाग। ये 2 बातें आपको इस संभाग विशेष से याद रखनी है। पहली न्यूनतम नदियां और प्रतिशत आधार पे सर्वाधिक एससी। ओके, अब बात करते हैं 2 नंबर पे हमने पढ़ा था। इसके बाद नीचे जोधपुर संभाग की ओर आए तो हमने जोधपुर संभाग में पढ़ा था, जोधपुर संभाग। क्या पढ़ा था जोधपुर संभाग में? जिले बोलिए जी। जोधा जासी पायल बाजेसी,
क्या जोधा जासी पायले बाजे से जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। ओके, क्या जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। देखिएगा, अगर हम इसमें देखें तो ये जो जैसलमेर जिला है, अगर हम जिलों की बात करें तो देखिए, एक तो इसमें जोधपुर है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, इसके बाद है जालोर, फिर सिरोही, और फिर पाली, फिर बाड़मेर और जैसलमेर। तो कुछ जिलों की जो विशेषता है वही संभाग की विशेषता हो जाती है। जैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 है वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हमने पढ़ा था। तो एक तो ये हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, इसकी विशेषता कोडी। ओके, दूसरी बात करें कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व भी कम है। इसका अगर इसका जनसंख्या घनत्व देखा जाए, जनसंख्या घनत्व, तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति का ही जनसंख्या घनत्व आता है। ओके, तो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी। अगर बात बाड़मेर भी करें तो बाड़मेर में जो जनगणना 2011 के अनुसार दशक वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है, तो इसकी दशक वृद्धि दर 32.5, दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी है? बाड़मेर जिले की है। किसकी है? बाड़मेर जिले की। तो उस आधार पे हम क्या कह सकते हैं? देखो, 3 विशेषता निकल के आ गई जोधपुर संभाग की। जैसलमेर का नाम आते ही क्षेत्रफल बड़ा है, जोधपुर भी बड़ा ही है, और फिर जनसंख्या घनत्व भी यहां का कम है। तो एक विशेषता तो निकल के यह आई कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, याद रह जाएगी। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये कह सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, ओके। और एक कह सकते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। यानी आपको जनगणना में ये याद है कि सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो बाड़मेर की है, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। तो इसके बाद आप याद भी रख सकते हो। एक इसमें देखा जाए तो जालोर यहां पे साक्षरता में न्यून है, तो हम न्यूनतम साक्षरता वाला भी कह सकते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। और जैसलमेर की अगर जलवायु की बात करें तो यहां की विषम जलवायु है। एक है, कह देंगे विषम जलवायु वाला संभाग। तो ये विशेषता अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपका हर क्वेश्चन, ये जो पंक्तियां बताएगी उसका हर का आंसर जोधपुर ही है। क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम साक्षरता और विषम जलवायु वाला संभाग। तो क्या रहेगा आपका? जोधपुर। अब बात करते हैं इसके बाद 3 नंबर पर उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, जी, उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। बीकानेर में 4, जोधपुर में 6 जिले हैं। इसमें भी कितने हैं? 6। अब देखो, उदयपुर में हमने क्या पढ़ा था? उदय प्रताप रांची में डूबा, उदय प्रताप रांची में डूबा, यही तो पढ़ा था। उदय प्रताप रांची में डूबा। तो देखिए, उदयपुर एक तो हो गया उदयपुर,
एक हो गया प्रतापगढ़, एक हो गया राजसमंद, फिर हो गया चित्तौड़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आ गए आपके 6 जिले। ओके, अब देखिएगा, अब हम अगर इसकी पीछे बैक देखेंगे तो उदयपुर संभाग का जो आकार दिखेगा हमें वो श्रीलंका जैसा है। यानी इस संभाग का आकार की बात करें तो इस संभाग का जो आकार है, आकार वो श्रीलंका जैसा है, श्रीलंका जैसा आकार वाला संभाग तो उदयपुर संभाग। ओके, अब देखिए ये जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा 994 है, यानी डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो एक विशेषता तो ये बना देंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, ये विशेषता निकल के आ गई। ओके, एक देखिएगा, अगर हम बात करें उदयपुर की डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो यहां पे जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं, भील है, ग्रासिया है, ये ज्यादा रह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, यानी यहां पे भील वो लोग ज्यादा रहते हैं। तो एक विशेषता ये हो गई। अब ये बातें हुई, हमने पढ़ा, अब तक 3 संभाग के पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ा, जोधपुर पढ़ा, उदयपुर पढ़ा। अब हम केंद्रीय संभाग की बात करते हैं। बीचों बीच जो पढ़ा था अजमेर, अभिनाटोक, क्या अभिनाटोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, जिसका आकार जम्मू एंड कश्मीर जैसा है, जे&के जैसा है, मध्यवर्ती संभाग है और सभी संभागों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? अजमेर संभाग की। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अजमेर संभाग पे। देखिए अजमेर संभाग पे क्या बताया गया है। एक तो बताया गया कि मध्यवर्ती संभाग है, आकार श्रीलंका जैसा है। कैसा है? श्रीलंका जैसा। जी देखिएगा, श्रीलंका जैसे आकार की बात ही करते हैं। अभी देखो अभिनाटोक, चौथे संभाग के रूप में अभिनाटोक, और ये है आपका अजमेर संभाग। जिले हैं इसमें 4। कितने? 4। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। आकार देखा जाए तो आकार कैसा बताया है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जैसा आकार तो है, जम्मू एंड कश्मीर जैसा। मध्यवर्ती संभाग है, यानी बीचों बीच वाला मध्यवर्ती संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। ओके, अब ये अजमेर संभाग मध्यवर्ती है, बीच का है। आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देखें तो डायग्राम उसमें जो मैप था उसमें देखेंगे ना, तो आपको बीचों बीच ही दिखेगा, और इसकी सीमा सभी संभागों से लगेगी। तो सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, बनाने वाला संभाग। तो कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। कौन सा? अजमेर। अब बात करते हैं हम कोटा संभाग की, हाड़ौती क्षेत्र की। कोटा संभाग क्या पढ़ा? कोटा संभाग बाबू को झाला दे। क्या? बाबू को झाला दे, बाबू को झाला दे, यानी कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, 12 से 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़। बाबू को झाला दे, यानी ये 12, ये बूंदी, ये कोटा और ये झालावाड़। बाबू को झाला दे तो हो गया कोटा संभाग। कोटा संभाग है जी हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। और इस हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं।
एक तो सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अब बात करें झालावाड़ की, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग भी है, सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा? जी कोटा संभाग। ओके, इसके बाद देखो, अब बात करते हैं इसमें सबसे कम जनसंख्या। इस संभाग की याद रखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला है ये, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। ओके, याद रहेगा। इसके बाद 5 के बाद हम छठे संभाग पे आते हैं। छठा संभाग है भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में जिले हैं 4। बीएससी करो धौलपुर से, तो क्या पढ़ा था? बीएससी करो धौलपुर से, यही पढ़ा था। तो देखो, बी से भरतपुर, बी से 12 मत कर देना, भरतपुर। एस से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सी से करौली। यहां से करो से भी कर सकते हैं करौली, और फिर ये हो गया धौलपुर। ओके, देखो अगर हम धौलपुर की बात करें, धौलपुर जिले की, तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो क्या है? धौलपुर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। तो एक विशेषता है, तो ये बन गई सबसे छोटा संभाग, या ये कह दें क्षेत्रफल दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा रहेगा? ये भरतपुर संभाग रहेगा। अब बात करते हैं, देखो धौलपुर के लिंगानुपात की बात करें, धौलपुर का लिंगानुपात है वो सबसे कम है 846, यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? धौलपुर है। तो यहां पर एक ये भी कह देंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, तो भरतपुर संभाग। ओके, और भरतपुर संभाग की अगर हम बात करें, तो भरतपुर की सीमा, भरतपुर संभाग की यानी भरतपुर संभाग, जी याद रखिए, भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगेगी, यूपी से भी लगेगी, और मध्य प्रदेश से भी लगेगी। तो भरतपुर संभाग सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। किससे? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं अपन अगला अंतिम संभाग, छठा जयपुर संभाग। क्या? जयपुर संभाग। अब देखिए 7वां संभाग यहां पे हम पढ़ रहे हैं, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। इसमें जिलों की संख्या 5 है, एकमात्र विश्व में जिलों की संख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर। और कौन कौन से जिले हैं? तो हमने पढ़ा था अजय सिक्कर से 2 झुंझुने लाया। क्या लाया? अजय सिक्कर से 2 झुंझुने लाया, यानी अलवार, ये हो गया जयपुर, और ये आपका सिक्कर, फिर ये दोसा, और ये झुंझुने से हो गया झुंझुनू। ओके, बात समझ में आई? अब देखिए यहां पे जिलों की विशेषता के संदर्भ में पढ़े, अगर किसके? जिलों की, तो झुंझुनू एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पे है। यानी झुंझुनू जो है वो पुरुष साक्षरता में, झुंझुनू जो है वो पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे। आप अच्छे से जानते हैं कि झुंझुनू जिले की जो पुरुष साक्षरता वो 86.9% है। कितनी है? 86.9%।
ओके, झुंझुनू की बात। अब बात देखो जयपुर पे आ जाओ, किस पे? जयपुर पे। जबकि महिला साक्षरता में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर कोटा है, जबकि महिला साक्षरता में सेकंड नंबर पर, यानी सेकंड नंबर पर जो जिला है वो है जयपुर, और जयपुर की जो महिला साक्षरता है वो 64% है। ओके, अगर बात करें इसी जयपुर की, जयपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी 66,26,178, 66,26,178, यानी 66,26,178। देखो ये इसकी क्या है? जनसंख्या, यानी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन है? जनसंख्या में प्रथम स्थान पर जयपुर है। अगर हम जिलों की थोड़ी सी विशेषता याद रखते हैं अन्य टॉपिक से, तो निश्चित बात है कि संभाग से विशेषता निकालना आसान है। तो देखिएगा, अगर साक्षरता की देखें तो एक तो साक्षरता अधिक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग हो गया जी, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। जनसंख्या भी हमने देखी तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर क्या है? जयपुर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ले लें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, एक विशेषता ये बना देंगे। ओके, अब बात करें इसके अंदर ऐसे शेड्यूल कास्ट की, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट यहीं पर है, तो सर्वाधिक एससी मतलब अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा जी? जयपुर संभाग। ओके, अब जनसंख्या घनत्व पे बात करें, देखो जयपुर संभाग का जनसंख्या घनत्व 595, राजस्थान का प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान, यानी जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान किसका है? जयपुर का है, 595। 500 की स्टेज में एक भरतपुर जिला और है जिसकी 503 है, तो यहां पे जनसंख्या घनत्व भी इसका जयपुर का ज्यादा है, तो एक विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग हो गया। तो क्या हुआ? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जी, ये बातें हमने पढ़ी। अब हम जो चर्चा करके गए 7 संभाग को डिटेल से पढ़ा, जहां पे जिलों के संदर्भ में विशेषता अगर याद है तो संभाग की विशेषता याद रखना बिल्कुल आसान है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में इसे शेयर करिए और स्वयं इस पे कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।